नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आईएएस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और एपीएफओ अर्थात असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स एपीएफओ की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आज की डेट 25/2/2023 से भरना स्टार्ट हो गया है। यदि इस वैकेंसी को डिटेल में देखें तो यहाँ पे कुल 577 पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के 418 पोस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के 159 पद आए हुए हैं। और यदि आप कैटेगरी वाइज जानना चाहते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं, तो यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट लगा दिया है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितने पद ईओ के या एपीएफओ के आए हुए हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो नॉर्मल एज है वो ईओ और एओ के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, और अगर एपीएफओ की बात करें तो 35 वर्ष है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट है। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं आपको 5 साल की छूट है। और यदि आप ईपीएफओ एम्प्लॉय हैं तो भी आपको 5 साल की छूट है। साथ में यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो भी आपको 5 साल की छूट दी गई है। अब यदि आप एससी एसटी या ओबीसी बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर भी डालना होगा। ओबीसी कैंडिडेट ध्यान रखिए कि ये सेंट्रल की जॉब है, तो सेंट्रल की जॉब के लिए आपको सेंट्रल का जो जाति प्रमाण पत्र है वही आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी जातियां हैं जो कुछ स्टेट में ओबीसी में आती हैं लेकिन सेंट्रल में ओबीसी में नहीं आती। तो आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। जिसके पास है वो भर दे, क्योंकि मैंने वहां कहीं नहीं देखा कि जाति प्रमाण पत्र को लेके टाइम दिया हो कि हाँ कितने समय के बीच होना चाहिए। वैसे नॉर्मली 3 साल का वैध होता है। तो यदि आपके पास बहुत पुराना है तो नया बनवा लीजिए, यदि नहीं है तो जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि बिना जाति प्रमाण पत्र के आप भर नहीं पाएंगे यदि आपको रिलैक्सेशन लेना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो फॉर्म है इसमें आपको आपका मनचाहा एग्जाम सेंटर तभी मिलेगा जब आप फॉर्म को जल्दी भरेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप जितने दस्तावेज जरूरी हैं, जैसे फोटो है, सिग्नेचर और जात प्रमाण पत्र, या आपके पास कोई और सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि आप जितना देर करेंगे आपको आपके मनपसंद का एग्जाम सेंटर पर पाने में उतना ही दिक्कत होगा। यदि आप भर भी देते हैं, वहां पे सीट खाली नहीं होती, तो आपको दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। तो आप जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके फॉर्म को भर दीजिए। अब कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो एप्लीकेशन है ये भरा जाना शुरू हो गया है 25/2/2023, मतलब 25 फरवरी, आज के दिन से ये भरा जा रहा है। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन ये है 17 मार्च 2023 तक आप इसे भर सकते हैं, 6 बजे तक। ठीक है, 6 बजे शाम तक आप इसे भर सकते हैं। करेक्शन डेट आपका 28 से 24 मार्च के बीच में है। यदि आप कोई गलती करते हैं तो 18 से 24 मार्च के बीच आप उसे सुधार कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम डेट के बारे में भी कुछ बताया नहीं है और आपका एडमिट कार्ड एग्जाम के पहले ही आ जाएगा। अगर बात करें फीस की तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये फीस निर्धारित है। एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप और सभी कैटेगरी की फीमेल के लिए फीस 0 है, अर्थात आपके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप फीस पे कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपकी परीक्षा कैसी होगी। जो आपकी परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी, पेन पेपर मोड पे होगी। ठीक है, ऑफलाइन होगी, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, कुल 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 1/3 माइनस मार्किंग होगा। ठीक है, यदि आप गलत करते हैं तो 1/3 इसमें माइनस मार्किंग दी गई है। अब बात करते हैं इंटरव्यू और जो आपका ये पेन पेपर मोड में पेपर होगा इसका वेटेज कितना है। तो जो पेपर है सिंगल सा पेपर है, केवल एक पेपर होगा 2 घंटे का। इसका जो 75% मार्क होगा ये जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये 75% वेटेज इसका होगा और 25% वेटेज जो होगा ये इंटरव्यू का होगा। आपका जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का जो मार्क मिलेगा उसका 25% जोड़ा जाएगा और साथ में जो आपका रिटर्न परीक्षा हो रही है उसका 75% जोड़ के पूरी मेरिट बनाई जाएगी। तो जरूरी ये है कि आप रिटर्न में भी बहुत अच्छा करें, और बाकी इंटरव्यू में 25% वेटेज बहुत ज्यादा वेटेज होता है, यहाँ तो वेटेज है ही। और बात कर लेते हैं कि आपके
जो फोटो होगी वो कितने केबी के बीच में होगी। तो आपकी जो फोटो है 20 से 300 केबी के बीच में हो आपकी फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। आपकी फोटो भी 20 से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है वो भी 20 से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। और एक आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है जेपीजी फाइल में, ठीक है। जेपीजी फाइल में, सॉरी, ये जो आपका फोटो सिग्नेचर है वो जेपीजी फाइल में होगा। आपका जो आईडी प्रूफ है उसको अपलोड करना है पीडीएफ फाइल में, ठीक है। पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करना है आपका कोई ना कोई एक आईडी प्रूफ, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे डीएल हो, चाहे पासपोर्ट हो, कुछ भी हो, एक आपको आईडी पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करनी है। तो आप इन सभी चीजों को ले लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे आपके मनचाहा जो सेंटर है वो मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। और ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसको हम इस वीडियो के तुरंत बाद आपको भर के दिखाएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जितनी जरूरी चीजें मैंने आपको बताई है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपके पास फोटो होना चाहिए जेपीजी फाइल में 20 से 300 केबी के बीच में, आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो भी पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, फिर आप इसको भर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।